एक बार माँ पार्वती के यहाँ शंकर भगवान के यहाँ नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, कहो तुम्हारे घर में कैसा हालचाल है, सब ठीक ठाक प्रेम से तो है ना? पार्वती जी ने कहा, बहुत सुख चैन है। और भोले बाबा तो हमारे भोले ही बाबा हैं। अब कुछ पूछो मत, इतने भोले हैं। बोले वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ तुम्हें आपस में प्रेम तो है ना? बोले हाँ, बहुत प्रेम है। अच्छा तो एक बात बताओ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बात नहीं छुपाई जाती। तुमसे कोई बात तो नहीं छुपाते भोले बाबा? पार्वती जी बोली, बिल्कुल भी एक भी बात नहीं छुपाते। जो कोई भी बात होती है वो सब मुझे बताते हैं। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, भोले बाबा जो गले में माला पहनते हैं खोपड़ियों की, मुंडों की, वो कहाँ से आई? अब तो नेक सौ मोर है वो चौजे बात उन्हें पता ही नहीं आती। अब कोई आदमी बहुत अपनी शेखी बघार रहा है, मैं यूं मेरे घर में यूं, और फिर कोई आदमी ऐसी बात पूछ दे कि बाको जवाब नहीं हो है। नेक सौ मोर है वो। अच्छा बोले शायद आपको पता नहीं है। नारद जी ने कहा, हमें लगता है शायद आपको पता नहीं है, इसीलिए चुप पड़ गई। बोले हाँ सही बात तो यही है, ये बात मुझे नहीं पता। अच्छा तो मैं समझ गया कितना प्रेम है तुम में। एक ही बात पूछी मैंने, तो ऐसी और जन कितनी बातें होंगी तुम्हारे प्रेम को उधेड़ के रखने वाली है, न जाने कितनी बातें होंगी। मैंने तो एक ही बात पूछी है, और मैं तो पूछ भी नहीं रहा था, पर वो आपने चर्चा चलाई है? अब आग लगा दी ना, बिना माचिस, बिना मिट्टी का तेल है, बिना लाइटर। भोले बाबा वहां पे थे नहीं, वो कहीं इधर उधर गए थे, गंगा जी नहाने गए होंगे है? पर भोले बाबा गंगा जी नहाते हैं क्या? नहीं नहाते। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हीं के सिर पे तो गंगा बहती है। तो इधर उधर गए थे, जब लौट के आए तो घर में बोला चाली बंद, बोला चाली बंद। बहुत देर तक भगवान भोलेनाथ पूछते रहे, बात क्या है, बात क्या है? तब कहा कि तुम जैसा कपटी मैंने इस धरती पर दूसरा नहीं देखा। भोले बाबा बोले कि मैं कपट? अरे मेरा इष्ट ऐसा है जो छल कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करता। विष्णु भगवान जो है ना, वो कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे तो इष्ट कोई पसंद नहीं है, और मैं इष्टों में, मेरे जो इष्ट हैं उनके भक्तों में मैं सबसे अग्रगण्य हूँ। वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे अग्रगण्य हूँ। यदि मेरे अंदर ये होते तो मैं फिर भगवान को प्रिय कैसे होता, विष्णु भगवान को? और तुम मेरे अंदर छल कपट कर रही हो, कह रही हो। बोले यदि छल कपट नहीं है तो ये बताओ, तुमने मुझसे अब तक ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला कहाँ से आई? शंकर भगवान बोले कि मेरे गले में मुंडों की माला कहाँ से आई, ये बात छल कपट तब मानी जाती जब तुमने मुझसे पूछी होती
और मैंने फिर छुपाई होती, जिसकी कभी बात ही नहीं चली, तो उसे मैं जबरदस्ती सब बात को अपनी ओर से कैसे, इन बातों का क्या मतलब है। बोले नहीं, आज मुझे तुम्हारी वजह से बहुत नीचा देखना पड़ा। जबकि नीचा देखना पड़ा था अपनी सेखी के कारण है, और आरोप लगा रही हैं भोले बाबा पे, शंकर भगवान पे। तुम ज्यादा सेखी नहीं बगाड़ती तो नारद जी ऐसा क्यों करते। और वो कह रही तुम्हारी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ा। शंकर भगवान बोले मैंने कोई कपट नहीं किया, और तुम जानना चाहती हो तो मैं बता सकता हूं। बोले बताओ। बोले ये जितनी भी खोपड़ी हैं हे पार्वती, ये सब तुम्हारी हैं। बोले मेरी। बोले हाँ। अच्छा, शंकर भगवान सोच रहे थे कि अब तो खुश हो जाएगी, क्या इतना प्रेम करता हूं मैं। और सचमुच में भोले बाबा इतना प्रेम करते थे कि जब जब ये पार्वती पिछले जन्मों में मरी तो इनके खोपड़ी को वो अपने सीने पर रखते थे। मरी मराई की खोपड़ी है और सीने पर रखते थे, माला में लटका लेते, माला बन गई। बोले सब तुम्हारी खोपड़ी है। अब यदि कोई दूसरी होती तो ना खुश हो जाती ना। इतना प्रेम करते हैं, बताओ। मरी मराई तो दुनिया फूका मत है, ये तो मरी मराई लेके डोल रहे हैं। इतना प्रेम का करने वाला कोई हो सकता है। या गांव को नाम का है बरेठी है ना, बरेठी। बरेठी में है कोई अपनी मरी मराई बैयर है। छाती पे लटकाए तो छोड़ो, द्वदना घर में रख के दिखाए दे है। क्यों स्वामी जी, ऐसा कोई माइको लाल में ना देखो। अरे बरेठी तो छोड़ो, ये पूरे कन्नौज क्षेत्र में, सौरे क्षेत्र में कोई नहीं है। और ये सदियों से अपने सीने पर लटका रहे हैं। अच्छा, कोई यदि कहूँ मालूम पड़ जाए कि पहले जन्म में मैं जिन्हें की पत्नी थी और पहले जन्म में कोई चिन्ह जिन्हें धर रखे, चलो कोई जो कपड़ा या कोई वस्तु चल रहा की, तो खुश होगी ना, अपार खुश है जाएगी, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जाके तो जन्म जन्म के मुर्दा व्यक्ति के खोपड़ा लटकाए रखे छाती पे, बाकी बादो खुश नहीं भाई। माने दूसरा बहाना ढूंढ लो नाराज है भी को। कहा अच्छा ये सब मेरी खोपड़ी है। बोले हाँ। तो बोले मैं इतनी बेर मर गई। बोले हाँ। तो अब बोली जब मैं इतनी बेर मर गई तो तुम क्यों नहीं मरे। अब ये कोई बात है बताओ, है तुम क्यों नहीं मरे। मतलब वो जियो तो रह जाए तो दुख, और मर जाए तो दुख, और बात नहीं बतावे तो दुख, और बताए दे तो दुख। खोपड़ी छाती पे लटका ले तो दुख, और नहीं लटकावे। अब ऐसे में आदमी बेचारा कहाँ जाए। भगवान करे ऐसी पार्वती तुम्हारी बरेठी में नहीं हो। भगवान करे ऐसी नहीं हो, क्योंकि ऐसे से पार पड़ना बड़ा मुश्किल है। जिंदगी काटना है। कोई भी छोटी सी बात हो, उसी को बात को लेकर के और तूल बना करके उसे भवंडर बना देना, राई को पहाड़ कर देना है। ऐसी नारी को का घर कभी सुख और चैन से नहीं रह सकता। उस नारी का सुख और चैन से घर रह सकता है छोटी मोटी बातों को चित्त पे ही न धरे। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। एरी मैया या डायलॉग सीख लो, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन तुम क्या करती हो कि मेरे छोटे छोटे से शहर में छोटा हृदय, भाई बड़ो हृदय है वो तो छोटी मोटी बात लगेंगी, और हृदय छोटो है जागो तो मेरे छोटे छोटे से शहर में इतनी बड़ी बड़ी बात, नेकसी बात है, पहाड़ बना दे। उसके घर में कभी सुख शांति और लक्ष्मी न आएगी और न ठहरेगी।